बरेली से जो है एक पहला एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे थे कि दंगा वहाँ से हो, ताकि पूरे भारत में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग मस्जिदों से कमांड जाए और ये इसी तरफ फैल जाए। बहुत सारे इस्लाम में ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला, जीवन भर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, यूज्ड बाय दिस मौलाना मौलवी। किसी जाति धर्म के लोग हो, हमारे मोहम्मद के शरण में आ जाओ और इस्लाम के को कबूल कर लो, नहीं तो हम जो है पूरे भारत में जो है गजवाए हिंद करेंगे, हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। अगर मोदी जीत गया और अगर कांग्रेस हार गई तो पूरे देश में आग लग जाएगी, उन्होंने ऐलान किया था। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जिस तरीके से 26 सितंबर में बरेली में हिंसा हुई, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जिस तरीके से हिंसा भड़काते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर 1600 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये तमाम तरीके के जो सवाल है। ऊपर से योगी का शासन किस तरीके से चल रहा है और जैसे पूरी शासन व्यवस्था को काबू किया गया है वो कितना बेहतरीन है, और जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये पूरा सामुदायिक एक माहौल बनाने की कोशिश की गई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ध्रुव सर जुड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनको राजनीति की अच्छी समझ है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बरेली में चल क्या रहा है और कब तक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। सर, जिस तरीके से बरेली में हिंसा हुई, योगी का शासन भी उतना ही सख्त और तेज नजर आ रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार हो रही, क्या कुछ कहिएगा, ये पूरा कैसे सिनेरियो देखते हैं आप? देखिए, पूरी व्यवस्था जो इस्लाम के कन्फ्लिक्ट की है, वो जो उसको रिवाइवल में जो ये इन्होंने जो आई लव मोहम्मद का एक शगुफा छोड़ा है, वो मूल रूप से आई लव मोहम्मद से इनको कुछ नहीं लेना देना है, ना तो इनको अल्लाह से कुछ लेना देना है, ना तो कुछ आई लव मोहम्मद से कुछ लेना देना है। ये सीधा सीधा जो है राजनीति का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। भारत में इस्लाम को सत्ता हासिल करने के लिए सिर्फ यूज किया गया, पहले भी किया गया और आज भी किया जा रहा है। कोई भी इस्लाम के लोगों के वेलफेयर के लिए कभी कुछ नहीं किया गया, समझे। तो ये जितने भी जो माफिया गैंग और पॉलिटिकल गैंग के लोग हैं जो इस्लाम के अपने को लीडर कहते हैं, वो लोग जो है आम लोगों को, इस्लाम के आम लोगों को, जो पसमानदा एंड ऑल दैट, जो गरीब लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मदरसा से निकले हुए लोग हैं या जिनको मदरसा जाने का भी मौका नहीं मिला, ऐसे तमाम लोगों को की शक्ति को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं और मस्जिदों में और मदरसों में ये ट्रेनिंग देकर कि हमारे हाथ से जो छत्ता है, जो लेड बाय इंडिया अलायंस, जो राहुल गांधी जो है बार बार जो आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं, कभी कहते हैं जेनजी कन्फ्लिक्ट होगा तो पूरे देश में मैं इलेक्शन जो 2024 में हुआ था, जनरल इलेक्शन, मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि अगर मोदी जीत गया और अगर कांग्रेस हार गई तो पूरे देश में आग लग जाएगी, उन्होंने ऐलान किया था। अभी भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बात राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के तत्वाधान में मंचों से बोला, उसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। उसको एक्सपेरिमेंट कर कर, बिकॉज वो जानते हैं कि मेरा भी बैकग्राउंड जो है मुसलमानी है और मैं मुसलमान के वोट से ही जीतता हूँ, हारता हूँ हर जगह। और इसके पहले आप देखिए, जब पाकिस्तान जो भारत से मजहबी उन्माद के बाद अलग हुआ था, तो उस समय जिया-उल-हक ने क्या कहा था कि जिया-उल-हक ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो हमारे जो जितने भी वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में,
हाँ, सारे के एक एक आदमी जो हैं वहाँ न्यूक्लियर बम है। तो मैं जब चाहूँगा इस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट, एक केवल संदेश देना है, संदेश देना है। तो उस संदेश देकर अब मूल भाषा समझिए कि कांग्रेस जो है उसी तरह की मनोदशा से ग्रसित है कि भारत को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं टुकड़े टुकड़े करने का एक संदेश है, लोगों को इंस्टिगेट करना है, कि लोगों की मनोदशा को इंस्टिगेट करना है। तो एक ऐसा सगुफा छोड़ो कि जो हर आदमी बिकॉज रिलीजियन से कांटेक्ट रहता है, उससे अपने जीवन और धर्म से कांटेक्टेड है, तो उसको चलाता है। तो वो भी चाह रहे हैं कि अगर हम जो है इस तरह का जो है पेनेट्रेट कर दें उनके माइंड में कि इस्लाम खतरे में आ गई है, तो आप जो है दंगा करो, फसाद करो। तो ये दंगा कराने की एक साजिश है। तो फिर तौकीर रजा जो है वो वहाँ से, बरेली से जो है एक पहला एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे थे कि दंगा वहाँ से हो, ताकि पूरे भारत में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग मस्जिदों से कमांड जाए और ये इसी तरफ फैल जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो उन्होंने दंगा कराने की कोशिश की, आपके हिसाब से तो वो सफल हुआ या नहीं? बिल्कुल असफल रहा, बिकॉज वो गलती ये कर गए हैं कि वो समझ नहीं पाए कि भैया ये लद्दाख नहीं है जो एक हिमालयन कॉर्नर में है जहाँ कोई है ही नहीं, समझे ना। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के शासक जो हैं, प्रशासक जो हैं, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाँ, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग, फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस है, यू नो, इट्स एक्सेलेंट एंड इट इज़ नॉट लाइक द अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, जहाँ पर उनको ये छूट दे दी जाती थी, पुलिस को भी, कलेक्टर को भी, ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम जो दंगाप्रस्त जो लोग थे उनको खुलेआम छूट देती थी कि आप जितना चाहे, जब चाहे टॉर्चर करो, हिंदुओं को मारो, काटो, और आपके खिलाफ मैं गारंटी लेता हूं कि कोई केस भी दर्ज नहीं होगा। तो उस समय जब है उनके शासनकाल में, जब हिंदुओं पर कोई प्रहार होता था, कोई कॉन्स्पायरेसी होती थी किसी प्रकार की, तो कोई केस नहीं। तो वो मनोदशा जो है तौकीर रजा के दिमाग में आज भी जो था कि अरे एक बार तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया था, तो अभी भी वही करेंगे। लेकिन इनका इंटेलिजेंस इतना हाई प्रोफाइल का है कि सारी चीज़ों को जानने समझने के बाद पहले से जो है वो सारी जो है अभी 10,000 से ज़्यादा जो है जो यू नो या पुलिस का जो एक ग्रुप होता है, जो सुरक्षा बल की जो तैनाती होती है, वो हर एक कॉर्नर में तैनात है। बाकायदा ड्रोन से भी सर्विलेंस हो रहा है, अन्य ढंग से भी, यू नो, और मिलिट्री, पारा मिलिट्री, सारे लोग वहाँ पर तैनात हैं। सर, यहाँ पर जब योगी की बुलडोजर व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है यूपी में, शासन, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी आने के बाद ये कहा था कि हमारा अगर शासन आता है तो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की व्यवस्था वो खत्म कर देंगे और बुलडोजर का रुख है जो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। उस पर क्या कुछ कहेंगे फिर? देखिए, सवाल ये है कि इससे साफ जाहिर होता है कि कौन किसके साथ है। आप जो है अगर ये कहते हैं कि नहीं, अगर बुलडोजर सिर्फ एक खास आदमी के खिलाफ या खास कौम के खिलाफ हो रहा है, तो आपके बात में दम था। लेकिन आप बिकॉज जो अपराधी कौम के लोग हैं, अपराधी मिजाज के लोग हैं और अपराध कर रहे हैं, और अपराध टोटली जो है डिस्टिंग्विश्ड है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इनोसेंट है उसको फिर से जो है उस पर बुलडोजर जो है। तो आपकी सरकार कहाँ से रही है और कब आएगी और कैसे आएगी? आपको क्या लगता है कि मुस्लिम और यादव के कारण जो है आप फिर से सरकार बना लोगी? ये बात जो है ये लालू यादव और तेजस्वी और क्या नाम है उनका, राहुल बिंसी फिर से कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आपको एफिडेविट कर देता हूँ
कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो है इसी तरह जो समीकरण बनाकर अपने को चाह रहे थे कि दिल्ली में लाना, लेकिन वो मैंने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत कर आ गया तो मैं मूंछ कटा लूँगा। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी एंड गैंग कभी नहीं आएंगे बिहार में, बिकॉज वहाँ के इवन यादव वर्ग के लोग इस बात को रियलाइज कर गए हैं कि जिस तरह मुसलमानों को नेता यूज करते हैं उसी तरह यादवों को भी ये लोग एक गैंग समझ रहे हैं कि उनके पॉकेट का गैंग है, जब चाहो भंजा लो और अपना भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को, बीबी को, नाती को, पोता को, सबको एमएलए बना दो, एमपी बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, उप मुख्यमंत्री। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस हैपनिंग? क्या कोई ये क्या परिवारवाद देश में चल रहा है? डेमोक्रेसी में जो है, जब संप्रभु देश है, यहाँ पर जो टैलेंटेड होगा, जो सेवा करेगा, जो देश के सामने नतमस्तक होगा, उसी का चलेगा। जो पब्लिक सर्वेंट होगा वही उसी का चलेगा। सर, यहाँ पर अभी जैसे देखा जाए इस्लाम की बात, आइलम मोहम्मद की बात क्यों निकल कर आई? क्या ये किसी भी पार्टी के भड़कावे में इस तरीके की बात निकल कर आई, या अपने धर्म को लेकर कट्टरवाद है? ये किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके से ये प्रोपोगेंडा है? इसमें 2-3 पहलू हैं। पहला ये है, एक तो इस्लाम का अवसाद हो रहा है। पहला अवसाद इस बात का हो रहा है कि आप देखिए कि बड़े पैमाने पर अभी एक डाटा आया है जिसमें 1.9 बिलियन जो है लोग जो है पूरे दुनिया से इस्लाम छोड़ चुके हैं, एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। जो भारत की छाती को काट कर जो पाकिस्तान मजहबी इस्लामिक देश बना, वहाँ भी आप, वहाँ का AR चैनल है, आप देख लीजिए, वहाँ पर उस पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि 40 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। इस बात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है खुद जो है कह रही है कि 10 लाख से ज़्यादा एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। बट इन रियलिटी, बिकॉज वो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बट उनका पोस्ट पढ़िए, उनके एनालिसिस, तो कुछ लोगों ने उस पर रिसर्च किया है, तो मोर देन 40 लाख का डाटा आ रहा है। एक तो यहाँ पाकिस्तान की बात। आप जाइए दुनिया के कोई भी, जैसे सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है मुसलमान का, तो मुसलमान का जो सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया में जो है 95% लोग जो है इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले 65,000 लोगों ने एक साथ इस्लाम छोड़ा। वहाँ के राजा, क्वीन, मलेशिया, फिर मलेशिया बगल में है, वहाँ की रानी, क्वीन, सबों ने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, अभी थाईलैंड में गया था, वहाँ कई, वियतनाम गया था, वहाँ सारे लोग इस्लाम मुझे पूछ रहे हैं कि हम कैसे हिंदू धर्म अपना सकते हैं। मैंने कहा इसके लिए तो आप खोजो, मैं कोई हिंदू धर्म का लीडर नहीं हूँ, मैं एक लॉयर हूँ। तो इसलिए मैंने देखा कि जो पूरी दुनिया में जो बात अब चर्चे में आई है, हाँ, वो लोग गीता अपना रहे हैं और सनातन धर्म की जो प्राकृतिक धर्म है वो कोई मूल रूप से सिर्फ देवी देवता से रिलेटेड नहीं है, जो प्रकृति को पूजता है। हम लोग, बिकॉज जो भी आदमी हमको खाना दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में हो, पशु पंछी के रूप में हो, आकाश के रूप में हो, हवा के रूप में, सूर्य के रूप में हो, वो हमारे लिए प्रार्थनीय है, वो वंदनीय है, तो हम लोग उसको पूजा करते हैं। इसीलिए लोग देखते हैं कि ये सबसे अच्छा धर्म। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अखाड़ा इस्लाम का जो है, ये अखाड़े में 2 तरह के लोग हैं। इस अखाड़े में एक जो है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो नॉन गवर्निंग बॉडी है, जो जैसे आम लोग हैं, जो मदरसा छाप बच्चे हैं, या बहुत सारे इस्लाम में ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला, जीवन भर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, यूज्ड बाय दिस मौलाना, मौलवी एंड उनके जो फिरका प्रस्त लीडर्स हैं उनके द्वारा। तो अब ये लोग धीरे, सोशल मीडिया जो बड़े पैमाने पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में फैल रहा है, आम आदमी को मोबाइल का एक्सेस आ गया है, तब सच्चाई उनको भी लग रहा है कि भैया ये तो हम कहाँ सोए हुए हैं,
हम एक कुकून की तरह एक जगह जो है अपनी ज़िंदगी को समझते हैं, खाओ पियो महिलाओं के साथ सो, उसके इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। लेकिन ये तो जीवन पूरी दुनिया घूमने को है, देखने को है, और इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, तो उस विकास में हम क्यों नहीं भागीदार हैं, हम क्यों नहीं साझेदारी कर रहे हैं? तो उनका दिमाग ब्रॉडन हो रहा है। तो लोग जो इसीलिए आइला मोहम्मद का सगुफा कहाँ से रहा है? क्योंकि अगर इतना डर, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, लाइक द आई लव मोहम्मद, बिकॉज ये जो लोग जो रूल कर रहे हैं इन लोगों को इस्तेमाल कर कर, तो उनका जो है उनका उसके ऊपर से जो है कमांड टूट रहा है। तो एक तो ये बात है कि कमांड को रिवाइव करने की बात है, कि उसमें फिर से पेनेट्रेट एंथ्यूज किया जाए उनके माइंड में कि भाई अल्लाह ही सब कुछ है, मोहम्मद ही सब कुछ है, उन्हीं के अनुसार चलो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करो, मरने के बाद 72 हूरों की तैयारी करो। ठीक है, वो अभी जिंदा रह, ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। मरने के बाद जो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी और वो थूक देंगी, तो वो जल जो है अमृत बन जाएगा, और उस थूक को तुम कैसे चाटोगे, उस थूक का जो अमृत शराब है कैसे पियोगे, और तुम्हारी जो पत्नी होगी वहाँ सरदारनी बनकर वो 72 हूरों के पास कैसे तुम्हारा नंबर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा कैसे आएगा, उसके लिए तुम्हारी पत्नी भी सरदारनी बनकर वहाँ बैठी रहेगी। समझे? तो इस तरह का जो दिमाग में जो बेतुकी बातें जो है, तो लोग सोशल मीडिया से एजुकेटेड होकर कह रहे क्या बकवास कर कर रखा है, पृथ्वी जो गोल है उसको वहाँ चपटा बना कर रखे हैं। समझे ना, सारा चीज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ऑफ व्यू ये है कि जो इंडी अलायंस के जो लोग हैं, जिनका मूल सबसे ज़्यादा जो है वोट बैंक जो है यही मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, तो वो मुस्लिम वर्ग जो इनसे फिसल कर जो है भाजपा के कोटे में भी जो पढ़े लिखे मुसलमान जा रहे हैं, जो समझदार मुसलमान हैं, देख रहे हैं कि देश बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है मोदी के लीडरशिप में, तो हम क्यों नहीं भागीदार बने उसमें। जैसे राम सेतु जब बना था, समझे ना, तो सारे लोग जितना जिसको जहाँ बंदर बानर बालू जो भी थे सबों ने उसमें एक अपने सिस्टम से जो है योगदान दिया। यहाँ तक कि एक छोटी गिलहरी जो थी वो भी थोड़ा थोड़ा जो है धूल उठाकर पत्थर उठाकर जो है पुल में डालती थी। तो उनको पूछा गया कि गिलहरी को, तो उसने कहा कि हम जितना सक्षम है। तो उसी तरह इस्लाम में जो ये लोग जो छूट गए हैं, विकास से अपने को जोड़ना चाहते हैं, अपने को उस जो ट्रांसपोर्ट विकास से सर जोड़ कहाँ रहे हैं? ये आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर खड़े होना, धार्मिक उन्माद फैलाना, ये कहाँ जुड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि ये जो लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो है उनका जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, जब कोई चीज़ जो अवसान जब ख़त्म होने के राह पर आता है, तो एक पटाख से कोई दीपक भी देखिएगा जब बुझने के कगार पर आता है तो बड़ा ज्वाला छोड़ता है। तो ये आई लव मोहम्मद उन लोगों के तरफ से जो है पेड कैंपेन है। यू अंडरस्टैंड, पेड कैंपेन। आपके हिसाब से इस्लाम खत्म हो रहा है? बिल्कुल 100%। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अवसान की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो वो एक रिसर्जेंस चाहते हैं कि हर आदमी जो है इस्लाम को हमारे नज़रिए से देखे, हमारे नज़रिए से फॉलो करे और इसको ले। अब पॉलिटिकल लोग भी जो चाह रहे हैं कि अगर इस्लाम ख़त्म हो गया तो हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए ये लोगों को गुमराह कर कर रखो, उसको उलझा कर रखो, 72 हूरों के चक्कर में रखो, और पूरा जो है मस्जिदों से मदरसों से इस तरह जो सगुफा छोड़ते रहो। तो उन तमाम सगुफों में जो है एक सगुफा ये आई लव मोहम्मद भी है, जो जिसका मेन मकसद है अपनी पूरे लोगों को सत्ता में बना कर रखो, ताकि आने वाले समय में दंगा फसाद कराना हो, लूट मार कराना हो, तो फोर्स के रूप में जो अनपढ़ लोग हैं, जो जहाँ तहाँ चाहे फुल पैंट शर्ट पहनने से कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो जाता, आपकी मनोदशा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझे। तो वो जो
बड़े पैमाने पर आप जाएंगे, ट्रैफिक जहाँ पर भी लगता है, मैंने देखा सैकड़ों वीडियो मेरे पास आए हैं, हाँ, कि लोग 10-20 लड़के जो है हाथ में आई लव मोहम्मद का स्टिकर लिए हुए रहते हैं। कोई भी गाड़ी जा रही है, स्कूटर जा रही है, टेम्पो जा रही है, बस जा रही है, कार जा रही है, कैब जा रही है, ट्रक जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके पोस्टर पीठ पर जो है आई लव मोहम्मद का स्टिकर चिपकाया जा रहा है। लड़कियां जा रही है, उनके दुपट्टा पर आई लव मोहम्मद का स्टिकर चिपकाया जा रहा है। गाड़ी घोड़ा का तो मैंने बताया ही। तो इस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? ये कहना चाह रहे हैं कि तुम कहीं से मतलब कुछ हो, किसी जाति धर्म के लोग हो, हमारे मोहम्मद के शरण में आ जाओ और इस्लाम के को कबूल कर लो, नहीं तो हम जो है पूरे भारत में जो है गजवाए हिंद करेंगे, हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से मार काट कर हम 57 देश बनाए हैं, भारत को भी मार काट कर 57 देश में सम्मिलित करेंगे, जैसे पाकिस्तान बनाया हमने, बांग्लादेश बनाया। लेकिन सर यहाँ पे रोकना चाहूँगी, योगी सरकार ने गजवाए हिंद पर आपने देखा कि मौलाना तौकीर भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, तो वो कैसे देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें संभव हो पाएंगी, और बरेली में जिस तरीके से कानून व्यवस्था टाइट है, मैं कह रहा हूँ कि 100% बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी कि ये अगर अखिलेश का, मुलायम का राज रहता, राहुल का राज रहता, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आधा से ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट एंड ये पार्ट जो है, इन्होंने चाइना के गोद में दे दिया रहता। बाकी जितने भी आपको बिहार का जो सीमांचल एरिया है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड का एरिया है, और इधर जो है आपको जितना जो ये सब एरिया है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, आपको ये केरला हुआ एंड ये सारे जो है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के द्वारा गवर्न हो जाता। अब बाकी जो बचे हुए जो राज्य हैं वो उसको क्रिश्चियन स्टेट बना दिया जाता, समझे ना। तो ये पूरी जो साजिश चल रही है भारत को तोड़, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उनके जो टीम के लोग हैं सारे लेफ्टिस्ट, माओइस्ट और ये लोग हैं, नक्सल के लोग हैं, वो लोग अर्बन नक्सल के लोग हैं सारे। जेएनयू, मैं भी जेएनयू का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं सब लोगों को जानता हूँ जिनके साथ वो मिलते हैं, समझे। तो मैं समझ रहा हूँ कि बिकॉज उनकी मानसिकता क्या चल रही है और उनके द्वारा गवर्न हो रहे हैं। कई बार आप देखिए कि उनका स्क्रिप्ट जो है अभी वो टेस्ट भी किया गया कि इनका जो जब पावर पॉइंट को उन्होंने यूज किया, हाँ पीपीटी में और मेटा का उन्होंने जब यूज किया है, तो वो जो स्क्रिप्ट जो उन्होंने कि मोदी चोर है और ये वोट इतना गड़बड़ हुआ, ये इतना गड़बड़ हुआ, वो डाटा सारा जो विदेश में कैलिफोर्निया में तैयार किया गया था। हाँ सर, यहाँ पर जैसे अभी आपने बात की कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां हमेशा से आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है इस तरीके से। मुझे ये बताइए, कौन सा धर्म को कहाँ भड़का रही है? ये देश का नाम क्या है? राहुल गांधी या विपक्षी पार्टी मुझे बताए। ये देश का विभाजन जो हुआ 1947 में किस आधार पर हुआ? किस आधार पर? मजहबी आधार पर हुआ। मुसलमानों ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं, हम इस्लामिक लोग हैं, हमें इस्लाम की एक अलग भूमि चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ले लिया ना, 1946 में आंदोलन कर डायरेक्ट एक्शन डे किया, नवाखाली किया, लाखों हिंदुओं को कत्लेआम किया, मर्दों को मार दिया, औरतों का जिस्म को लूटा। उसके बाद जो है मतलब इतना ज़्यादा जो है नोच कोट लूट मार हुआ, काट हुआ कि सरकार उस समय जो है मतलब जो भी जिनकी भी सरकार रही हो और जनता भी कह रही कि भैया इसको अलग करो, वही स्थिति आज फिर वो पैदा कर देना चाह रहे हैं। तो कह रहे भाजपा ये स्थिति पैदा कर रही है। भाजपा उस समय थी क्या? उस समय क्या भाजपा थी? आरएसएस थी? नहीं थी ना। जब नहीं थी भाजपा, बजरंग दल नहीं था, वगैरह वगैरह, हिंदू राष्ट्र इस तरह के लोग नहीं थे, तब ये तो यही तो थे, मुस्लिम लीग थे, कांग्रेस थे, दोनों के बीच समझौता हुआ कि ठीक है तुम भी एक देश का प्रधानमंत्री बनो, मैं इस्लामिक प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, पाकिस्तान बना लेता हूं, तुम हिंदुस्तान हिंदुओं के देश का प्रधानमंत्री बनो। और तब जब ये एक
जब हिंदू और मुसलमान में बंटवारा हो गया, मजहबी आधार पर देश का बंटवारा हुआ, तो एक तरफ इस्लाम बना तो दूसरी तरफ छूटा हुआ जो पार्ट है वो तो हिंदू स्थान है ना, वो तो हिंदू स्थान है, तो हिंदू राष्ट्र हुआ ये। भले ही जो है नेहरू और गांधी ने मिलकर इस देश में सर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका कहना तो यही है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। भैया मुसलमानों को कब सताया गया? मुसलमानों ने ही हमेशा जो हिंदुओं को चक्रव्यूह कर टॉर्चर किया, सताया, लूटा, काटा, मारा और इतने साल राज किया। मुसलमानों को कौन सता सकता है भाई? ये तो खुद जो है सताने वाली कौम है। कौन सता? आप जो है दिल्ली हो, बॉम्बे हो, मद्रास हो, कहीं चले जाओ, भारत के किसी कोने में चले जाओ, किसी भी मुसलमान के बस्ती में 2 हिंदू घर बना कर रह सकता है? बोलिए, आप पत्रकार हैं ना, आपका क्या रिसर्च करता है? ये तो हम नहीं बोल सकते सर, लेकिन नहीं बोल सकते, मैं बोलता हूँ नहीं रह सकता। आप रिसर्च कर लो, सर्वे कर लो। लेकिन हजारों हिंदुओं की कॉलोनी में 2 क्या 10 100 मुसलमान घर बनाकर रह सकते हैं, तो इनको हम गले लगाते हैं। लेकिन वो उनके अगर बस्ती में जाइएगा तो ना हिंदू रह सकते हैं, ना आपको क्रिश्चियन रह सकते हैं, ना बौद्धिस्ट रह सकते हैं, ना सिख रह सकते हैं, ना जैन रह सकते हैं, ना पारसी रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता।